को खोल करके रख दिया है। किस तरह से कांग्रेस के लोग, मुख्यमंत्री जी के नजदीकी लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल के शांत वातावरण में गोलीकांड करा रहे। ये जो दुर्दशा हिमाचल प्रदेश की बनी है, जिसमें गरीब की कोई चिंता नहीं, मित्रों को गाड़ियां हैं, मित्रों को बंगले हैं, मित्रों को सुविधाएं हैं, ये अत्यंत चिंता की बात है और हिमाचल की जनता बहुत जल्दी इसका जवाब देने वाली है। कर्जा ले रहे हैं, 30,000 करोड़ का कर्जा 18 महीने में, विकास के नाम पर शून्य। मुख्यमंत्री जी ना हमीरपुर के मुख्यमंत्री बन पाए, ना शिमला के, ना कांगड़ा के, ना मंडी के, ना हिमाचल के, वो मित्रों के मुख्यमंत्री बन गए, मित्रों के टोले के मुख्यमंत्री बन गए। और उनका ये क्लेम जो यहाँ के उपचुनाव में क्लेम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारा, विधायक हमारा, तो मैं आपके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूं, हमीरपुर जिला के साथ अगर सबसे बड़ा अन्याय किसी ने किया है तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया। हमीरपुर जाना जाता है यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के, हमीरपुर जाना जाता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए जो आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने, हमीरपुर जाना जाता है सर्विस सिलेक्शन कमीशन के लिए, परंतु सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बंद करके हमीरपुर की पहचान को मुख्यमंत्री जी ने नेगेटिव स्टैंड दिया। और आज ये कहना कि हमीरपुर का कांग्रेस का एमएलए बनेगा तो विकास होगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हमीरपुर में विकास की चिंता नहीं करता है, तो विधायक क्या? मैंने और तीनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ लड़ रही है और तीनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देहरा में मुख्यमंत्री जी का ये कहना, देहरा कोई ना तेरा, देहरा की जनता ने खुल के जवाब दिया है, होशियारा है तेरा, देहरा होशियारा है तेरा। और सीधा सीधा जवाब वहां से आया है जनता का। हमीरपुर में आशीष को आशीर्वाद आप सब लोग दे रहे हैं और नालागढ़ में माफिया राज, इसकी स्वीकारोक्ति नहीं होगी, ये जनता ने तय कर लिया है। किसी भी सूरत में नालागढ़ को माफिया का गढ़ नहीं बनने देंगे, ये नालागढ़ का फैसला है। इतनी बात मैंने आपके साथ साझा करनी थी। आपके मन में कोई विषय है तो उसके लिए। और बिंदल सर, एक जो कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं बार बार सवाल के 38 और 27 में फर्क होता है, इस चीज में 38 और 27 में की बात करें, ये कह रहे हैं सर कि क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश में बहुमत की सरकार है? जी जी सर, नहीं सर प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो एक आंकड़ा है, अभी भी 3 के चुनाव हैं, 3 मिला के कितना हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि सरकार कैसे चली जाएगी, कैसे गिरेगी? अब क्या बोल रहे हैं? वो खुद ही बोल रहे हैं हमारी सरकार स्थिर है। उनको क्यों डिफेंड करना पड़ रहा है कि उनकी सरकार स्थिर है? इसका मतलब है कि अंदर में विस्फोट है, इसका मतलब है कि और दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। काहे के लिए वो जगह जगह जाकर के उनके मुख्यमंत्री बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, ये जो मित्रों का टोला उन्होंने सरकार में बैठा रखा है, ये धर्मशाला में भी बोलता है, शिमला में भी बोलता है। भाई क्यों बोल रहे हैं?
हमने तो नहीं बोला। इसका मतलब है कि 10 तारीख के बाद विस्फोट होने वाला है। कहा था कि हम 43 हैं, फिर राज्यसभा तो बीजेपी जी। नॉट फॉर द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक, गवर्नमेंट, मित्रों के लिए, मित्रों के द्वारा। नो सर आप बार बार मित्र बोल रहे हैं सर। स्पेसिफिक हो गया सर, अब बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री से मैंने यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो वर्षों से राजनीति में एक्टिव। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आई, ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि दर्जनों आप ऐसे लोगों को बना रहे हैं जो पंचायत के प्रधान नहीं बन सकते, उनको आप कैबिनेट का दर्जा दे रहे हैं। क्या मजबूरी भाई? इसका मतलब है कि बहुत सारा देयर इज समथिंग नहीं, एवरीथिंग इज फिशी। सर कौन से ऐसे व्यक्ति है जो प्रधान नहीं बन सकता, जिसको कैबिनेट? मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं। सर 356 की बात कर रही है भाजपा, हर्ष महाजन ने भी ये बात कही है। ऐसा कौन सा वो कार्य है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसी गड़बड़ी प्रदेश में है कि राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है भाजपा द्वारा? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेके नेहरू जी से लेके लगातार इस प्रकार के प्रयोग किए गए। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली तोड़ी थी 356 का उपयोग करके। हम अभी कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए जनता के हित में आपने 18 महीने के अंदर क्या किया। 30,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, 9,000 करोड़ का और लेने वाले हैं। कर्जे का आपने क्या किया और केंद्र से आई हजारों करोड़ की सहायता का आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। ये जनता जवाब मांगे। डॉक्टर साहब, अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाने का कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया है, कितना प्रभाव पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र का नेतृत्व इस बात की चिंता करेगा। इस बात की चिंता और हमको नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व को है। ही इज द टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। सर विस्फोट की बात आपने की, ऐसा कौन सा विस्फोट होने वाला है? चलो वो तो समय। Sir, how do you see the ED raids in Hamirpur today? हाँ जी, ED and IT raids in Hamirpur today. मुझे सुनने को मिला है, मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं या फिर कुछ और होगा, तो मुझे जानकारी है नहीं। सर हमीरपुर की जनता ने जो है 5वीं बार जो है अनुराग ठाकुर जी को दिल्ली भेजा है सांसद बना के। क्या इसका फायदा आशीष जी को भी मिलता दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? अनुराग ठाकुर जी जहां राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वहां हिमाचल प्रदेश के भी नेता हैं और वो सब जगह चुनाव के अंदर भी जाते हैं। और हमीरपुर के अंदर तो उनका अपना घर है। स्वाभाविक रूप से आशीष जी की जीत और अनुराग ठाकुर जी की जीत के साथ जुड़ी हुई है, उसमें कोई दो हिस्से नहीं। डॉक्टर साहब के 3 नेताओं को जो अलग विधानसभा क्षेत्र दिए प्रभावित दायित्व सौंपा है, इसका क्या अर्थ है? दायित्वों का विभाजन करने वाली बात है। मुझे देहरा के साथ लगाया, पर मैं आज हमीरपुर में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। नालागढ़ के साथ आदरणीय जयराम ठाकुर जी को लगाया, कल उनके कार्यक्रम और देहरा में है। अनुराग जी को यहाँ लगाया है, आज वो सारा दिन देहरा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। परंतु देयर आर सम nitty-gritties which are to be discussed on day-to-day basis, and that is to be discussed and to be decided by the concerned leader, so that they are not to wait each other and they may take decisions. सर इन तीनों उपचुनावों ऐसा में तो नहीं है कि तीनों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया उसकी? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को प्रतिष्ठा के साथ लड़ती है और प्रतिष्ठा से लड़ेगी और प्रतिष्ठा को बरकरार करेगी और तीनों सीटें जीतेगी। सर मेरा क्वेश्चन है कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सर एक जो मुद्दा, सबसे बड़ा जो मुद्दा देखने को मिल रहा है वो है कि आजाद विधायकों को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? यही तो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बताएं
कौन से ऐसे उनके मित्र हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिसके कारण आजाद उम्मीदवारों की इतनी प्रताड़ना हुई, उनके विधानसभा क्षेत्रों की इतनी उपेक्षा हुई। जब आशीष ने बोला कि हमारा सर्विस सिलेक्शन कमीशन वो क्यों भंग किया जा रहा है, उसको बहाल किया जाए, तो उनको क्या जवाब मिला ये आपके सामने है। सर, और 1.5 साल के अंदर सर्विस सिलेक्शन कमीशन उनके विधानसभा क्षेत्र में सर मेरा प्रश्न बिल्कुल सर मान रहा हूँ सर मैं, पर बात है कि संवैधानिक इसमें कोई हिच थी नहीं। वो एसोसिएट मेंबर कांग्रेस के थे, भाजपा में जा सकते थे, भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के मजबूती के साथ ऐसी सरकार को जवाब देने के लिए और वो मैदान में है। आपको सर ये नहीं लगता कि पब्लिक में जाके जो वोट मांग रहे हैं तो उसमें पब्लिक को ये लग रहा है कि भाई हमने तो जितवा दिया था एक बार, अब दोबारा भी आ गए हैं तो हम इस विपक्ष में बैठेंगे जाके? मुझे लगता है कि मैंने बहुत सशक्त उत्तर दे दिया और सशक्त में विपक्ष में बैठेंगे वैसे या ये सरकार विपक्ष में बैठेगी, ये तो वक्त बताए। वैसे मीडिया का कभी कभी ये रहता है बीच में कि आप सीधे जवाब सवाल का जवाब देखिए प्रश्न जो है विकृति हो रहे हैं। नहीं सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत बड़े रणनीतिकार है सर ये।